Do you know you can save lakhs of rupees in your home loan interest just by linking your home loan account to your savings account and close your home loan much faster? Yes, you heard it right. It is possible. There are very few banks who offer this kind of additional facility. Some of these prominent banks are SBI, which offers Max Gain Home Loan Overdraft Facility, and Bank of Baroda, which offers Baroda Advantage Home Loan Overdraft Facility. So, in this video, we will understand how these facilities or products work. We will also see the calculations using the tool and understand whether it is really beneficial for every home loan customer like salaried, self-employed or customers with less income and low or no extra savings. We will compare each aspect of both these products in lot of detail. I will also give some tips at the end to save maximum interest and close your home loan much faster. If you like this video, please like, subscribe and share, and get my home loan course titled 51 Days Home Loan Mastery completely for free. So let's start the video. Both of these and other similar products are based on overdraft concept. So let's understand what is this overdraft concept. मान लेते हैं आपने किसी बैंक में 5 लाख रुपीस के लोन के लिए अप्लाई किया, तो बैंक आपको ये 5 लाख रुपीस सैंक्शन कर देगा और साथ में आपका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी ओपन करेगा जिसकी लिमिट 5 लाख रुपीस होगी। इस लिमिट का मतलब ये है कि आप अप टू 5 लाख रुपीस तक कभी भी इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। कमाल की बात तो ये है कि जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ या यूज़ करेंगे आपको इंटरेस्ट उतने अमाउंट पर ही देना होगा, ना कि एंटायर 5 लाख रुपीस पर। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपीस यूज़ करे तो आपको इंटरेस्ट भी 1 लाख पर ही देना होगा, और अगर आप ये 1 लाख रुपीस वापस डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। Isn't it amazing? Conceptually much better than any normal personal loan. SBI Max Gain and Baroda Advantage products work on same concept. मान लेते हैं आपने बैंक से 50 लाख रुपीस का होम लोन लिया एंड बैंक ने सारे पैसे बिल्डर या सेलर को दे दिए, तो आपका यूज्ड अमाउंट या लिमिट हो गई 50 लाख रुपीस एंड आइडियली अब आपको 50 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट देना होगा। अब अगर आप ओवरड्राफ्ट अकाउंट में 10 लाख रुपीस डिपॉजिट कर देते हैं तो आपका यूज्ड अमाउंट 40 लाख रुपीस बचा, हेंस आपका इंटरेस्ट अब 40 लाख रुपीस पर लगेगा, ना कि 50 लाख रुपीस पर। This will help you save lakhs of rupees in your home loan interest in long term. So now let's understand how this works practically. Baroda Advantage Overdraft Facility में बैंक आपको होम लोन अकाउंट के साथ एक Baroda Advantage सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करता है जो आपके होम लोन अकाउंट से लिंक्ड होता है, और जो भी डिपॉजिट्स आप लिंक्ड सेविंग अकाउंट में करते हैं वो हाइपोथेटिकली पार्ट पेमेंट की तरह ही कंसीडर होता है और आपका इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट यानी होम लोन आउटस्टैंडिंग माइनस डिपॉजिट अमाउंट पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख रुपीस का लोन लिया है और 5 लाख रुपीस लिंक्ड सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करे हैं तो आपका इंटरेस्ट अब 45 लाख रुपीस पर लगेगा, ना कि 50 लाख रुपीस पर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कैलकुलेशन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर होता है, मतलब अगर आपने 5 लाख रुपीस सिर्फ एक दिन के लिए भी डिपॉजिट करे हैं तो आपको उस एक दिन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और ये जो लिंक्ड सेविंग अकाउंट ओपन होता है ये किसी भी दूसरे नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है। इस अकाउंट से आप सारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स, ईएमआई पेमेंट्स एक्सेट्रा कर सकते हैं। इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस या पेनल्टी भी नहीं देनी होती। इस अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं मिलता जो वैसे भी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ आपको होम लोन के इंटरेस्ट रेट से सेविंग होती है, इसलिए यहाँ पर आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस अकाउंट को यूज़ करने के बाद इंटरनली आपके लोन अकाउंट में क्या चेंजेस होते हैं।
लेट्स से आपने 50 लाख रुपीस का लोन लिया है और उसकी EMI 50,000 रुपीस है। हमें पता है कि हमारी EMI में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हमें यह भी पता है कि स्टार्टिंग में EMI के अंदर हमारा प्रिंसिपल बहुत कम होता है और हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिडक्ट होता है। मान लेते हैं फर्स्ट मंथ में आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट 40,000 रुपीज़ है। सपोज आप बड़ौदा एडवांटेज लिंक्ड सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर देते हैं, तो अब आपका इंटरेस्ट 45 लाख रुपीज़ पर कैलकुलेट होगा, ना कि 50 लाख रुपीज़ पर। इसका मतलब आप जो 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट देने वाले थे वो अब उससे कम इंटरेस्ट लगेगा। मान लेते हैं वो 30,000 रुपीज़ लगा। आपकी EMI 50,000 रुपीज़ ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 की EMI में आपका इंटरेस्ट 30,000 रुपीज़ लगा, तो बचा हुआ 20,000 रुपीज़ आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट होगा और ऐसा रेगुलरली होने से आपका लोन ओरिजिनल टेनर से जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आप कोई भी अमाउंट लिंक्ड सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, आपका इंटरेस्ट कम चार्ज होता है और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप सेव करते हैं वो भी आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट हो जाता है, मतलब डुअल बेनिफिट। SBI मैक्सकेन अकाउंट में डिपॉजिट्स का इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंटली होता है। मैक्सकेन में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट मिलता है जो लोन अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट दोनों के फंक्शंस एक साथ करता है। आपको जो भी डिपॉजिट्स करने हैं बेनिफिट लेने के लिए वो सारे आपको मैक्सकेन अकाउंट में ही करने होंगे। So let's see how SBI Maxken is different from Baroda Advantage account. But before that, we will have to understand few terms used in Maxken account, though many times these may be bit confusing. 1. Drawing power. It is nothing but your loan outstanding amount as on date. 2. Limit. It is the original loan sanction amount. You can withdraw maximum up to this limit. 3. Available balance. It is nothing but the amount you have deposited in Maxken account plus the interest accrued after the deposits in Maxken account. And number 4, book balance. Book balance is drawing power minus available balance. अब देखते हैं, जैसे ही आप 5 लाख रुपीस Maxken अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है। 1. आपका इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। 2. आपका EMI भी सेम ही रहेगा। एंड नंबर 3, लेकिन जो इंटरेस्ट आप सेव करेंगे वो प्रिंसिपल से डिडक्ट नहीं होगा, वो आपके अवेलेबल बैलेंस में डिपॉजिट हो जाएगा। सो आपका न्यू अवेलेबल बैलेंस होगा 5 लाख रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ जो आपने सेव किए इंटरेस्ट में से। कुछ और बैंक्स हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट या फैसिलिटी है, लेकिन हर बैंक में कुछ इसी तरह डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जैसे कुछ बैंक्स सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट देते हैं, कुछ बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट और हायर फीस चार्ज करते हैं और कुछ बैंक्स ईयरली मेंटेनेंस भी चार्ज करते हैं। साथ में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। हेंस चूज बैंक विथ थॉरो रिसर्च एंड कंपैरिजन। देयर आर फ्यू पीपल हु बिलीव दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम सेव मच बिकॉज दे हैव लेस सैलरी, लो सेविंग्स, no extra lump sum amount to save here, and they earn better returns in SIP or share market. Then why to deposit money here? So for all these type of people, I can promise that even with above challenges, you can still save lot of interest, and I have 2 suggestions for all of you. Suggestion number 1, transfer your 100% salary to this linked saving account the day you receive salary. And use this account the way you were using your salary account. And suggestion number 2, transfer all your emergency funds, other saving accounts funds, and funds from all other investments which are giving net return less than home loan rate of interest, like FDs, liquid funds, debt funds, etc. That means you continue with all investments which are giving higher returns than home loan interest rate, like SIP, share market, etc. Just doing these 2 things for a longer period will help you save lakhs of rupees in your home loan interest. अब बोल तो दिया है कि लाखों रुपीस की सेविंग्स हो सकती है, तो चलिए कैलकुलेशन टूल का यूज करके देखते हैं सच में
हो सकती है या नहीं। मान लेते हैं आपका लोन अमाउंट 50 लाख रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.50% है एंड लोन टेन्योर 20 ईयर्स है। आपकी EMI होगी 43,391 रुपीज़ एंड अगर आप ये लोन 20 ईयर्स तक रखते हैं तो आप बैंक को 54,13,878 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करेंगे। ये 50 लाख रुपीज़ तो प्रिंसिपल है जो एनीवे हमें बैंक को पे करने हैं, मगर देखते हैं कि इंटरेस्ट में हम इसमें से कितना सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4-5 एग्जाम्पल्स लेकर आपको दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट सेव करने का कितना पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जिस दिन आपकी सैलरी आपके सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट होती है, आप उसी दिन सारी सैलरी इस लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मान लेते हैं आपकी सैलरी 2 लाख रुपीज़ है जो आपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, तो उस दिन कैलकुलेशन होगा 50 लाख रुपीज़ माइनस 2 लाख रुपीज़, मतलब उस दिन आपका इंटरेस्ट लगेगा ₹48 लाख पर। लेकिन क्योंकि ये आपकी सैलरी है तो आई एम श्योर आप इसमें से आपके एक्सपेंसेस भी करेंगे। मान लेते हैं सेकेंड डे आपने इस अकाउंट में से 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो उस दिन आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 50 लाख रुपीज़ माइनस 1.90 लाख रुपीज़ पर। थर्ड डे अगेन आपने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो उस दिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 50 लाख माइनस 1.80 लाख रुपीज़ पर। कुछ इसी तरह हर दिन आपके अकाउंट में कैलकुलेशंस होते रहेंगे। अगर हम इन कैलकुलेशंस का एक एवरेज निकालें तो शायद वो 1 लाख रुपीज़ आए। अब देखते हैं ये 1 लाख रुपीज़ का एवरेज आपको कैसे हेल्प करता है आपका इंटरेस्ट सेव करने में। इस एग्जाम्पल में हम मान के चल रहे हैं कि आपने फर्स्ट को आपकी 2 लाख रुपीज़ की सैलरी इस अकाउंट में डिपॉजिट करी और आप इस अकाउंट को नॉर्मली यूज़ करते रहे और मंथ एंड तक आपने सारे 2 लाख रुपीज़ इस अकाउंट से विड्रॉ कर लिए। लेकिन बिकॉज आपका 1 लाख रुपीज़ का एवरेज ऑटोमेटिकली बना था, उसकी वजह से आपने एक मंथ के ट्रांजैक्शन के कारण 3,800 रुपीज़ सेव कर लिए। अब अगर आप सेम ट्रांजैक्शंस हर मंथ करेंगे तो हर मंथ आप अप्रॉक्सीमेटली 3,800 रुपीज़ सेव करेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपीज़ इन 1 ईयर। और अगर आप सेम ट्रांजैक्शंस अगले 10 ईयर्स तक करेंगे तो शायद आप 4.5 लाख रुपीज़ सेव कर पाएंगे। और ये जो कैलकुलेशंस हमने देखे हैं वो आपकी आज की सैलरी जो 2 लाख रुपीज़ है उस पर है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपके अकाउंट का एवरेज भी बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आपकी इंटरेस्ट सेविंग भी बढ़ेगी। देखिए आपकी इंटरेस्ट सेविंग्स बढ़ गई, 3,800 रुपीज़ से 4,750 रुपीज़ हो गई। तो हो सकता है नेक्स्ट 10 ईयर्स में मे बी आप 8-9 लाख रुपीज़ सेव कर पाएँ विथ योर इंक्रीजिंग सैलरी। सो हुई ना कमाल की बात। बिना सेविंग्स के भी अप्रॉक्सीमेटली 8-9 लाख रुपीज़ बच सकते हैं। अब देखते हैं अगर आप इस अकाउंट में थोड़ी सेविंग्स भी करेंगे तो क्या होता है। मान लेते हैं आप इस अकाउंट में हर मंथ 25,000 रुपीज़ सेव करते हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और हम सेविंग्स करते ही इसलिए हैं कि कभी ज़रूरत पड़ने पर हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो हो सकता है 1 ईयर के बाद आपने ये सारे 3 लाख रुपीज़ इस अकाउंट से विड्रॉ कर लिए, मे बी वेकेशन के लिए, कुछ परचेज करने के लिए या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इस अकाउंट में कुछ भी पैसे अवेलेबल नहीं हैं, फिर भी आपने देखा अप्रॉक्सीमेटली आपका 70,000 रुपीज़ इंटरेस्ट सेव हो गया। जस्ट इमेजिन नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपका 6-7 लाख रुपीज़ सेव हो सकता है इस तरह के ट्रांजैक्शन से। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ लमसम अमाउंट भी आ जाता है, जैसे बोनस, इंसेंटिव या फिर कहीं और से, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा लमसम पैसा हमारे अकाउंट में ज़्यादा दिन नहीं रहता, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं 3 लाख रुपीज़ का बोनस आया और 3-4 मंथ्स के बाद हमने उसे जहां भी यूज़ करना था यूज़ कर लिया, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 45,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट सेव हो गया। अगर सेम ट्रांजैक्शंस हम नेक्स्ट 10 ईयर्स तक करते हैं तो शायद 4.5 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट सेव हो सकता है। ये तीनों टाइप्स के ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हमारे सैलरी अकाउंट में जनरली होते रहते हैं, लेकिन वही ट्रांजैक्शंस जब हम इस अकाउंट में करते हैं तो बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं।
तीनों एग्जाम्पल्स का टोटल होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीस। लेकिन चलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख ही पकड़ते हैं। 15 लाख रुपीस भी अगर सेव कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट टर्म्स में हमें कितनी सेविंग्स हुई। हमने 54.13 लाख रुपीस का इंटरेस्ट देना था 20 ईयर्स में, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपीस सेव किए। दैट मीन्स इफेक्टिवली हमने बैंक को अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपीस का ही इंटरेस्ट पे किया। अगर रिवर्स कैलकुलेशन से देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.5% होता है। कमाल है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2% की सेविंग्स। जस्ट इमेजिन कोई बैंक आपको 0.10% या 0.25% तक भी इंटरेस्ट रेट कम देता है, लेकिन उनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो भी यहाँ पर हमें नेट 1.75% का बेनिफिट होगा। स्टिल इट्स ह्यूज। अब हम देखते हैं अगर किसी की सेविंग्स कम है तब भी कुछ इंटरेस्ट बचता है या नहीं। लेट्स से 5000 रुपीज हर मंथ इस अकाउंट में सेव करते हैं। तो आपका लोन 187 मंथ्स में यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स में क्लोज हो सकता है एंड टोटल सेविंग्स हो गई अप्रॉक्सीमेटली 13.89 लैक्स। कुछ लोग होते हैं जैसे बिजनेसमैन, उनके करंट अकाउंट में ऑलरेडी बड़े ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। लेट्स सी अगर वही ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हैं तो क्या होता है। देखिए अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट सेविंग्स हो गई 84,000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो हमने देखा कि अगर हमारी कुछ भी सेविंग्स नहीं होती या फिर लो सेविंग्स होती हैं तब भी हम बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। ये जो भी कैलकुलेशंस हमने देखे हैं ये इस अकाउंट का पोटेंशियल है, ज़रूरी नहीं ये आपके लिए भी हो। आप इससे कम या इससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। ये आपके इस अकाउंट को यूज करने पर डिपेंड करेगा। सो यू मस्ट हैव सीन दैट दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर्स। नाउ वी विल कंपेयर फीचर्स ऑफ SBI Max Gain एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज फैसिलिटी। SBI Max Gain में आपको एक ही अकाउंट मिलेगा जो लोन अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट दोनों के फंक्शंस करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको दो अलग अलग अकाउंट्स मिलेंगे, एक लोन अकाउंट एंड दूसरा एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट, जो दोनों आपस में लिंक्ड रहेंगे। SBI Max Gain के लिए आपका लोन अमाउंट 20 लाख रुपीस या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में मिनिमम लोन अमाउंट की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। SBI Max Gain में आप जो भी इंटरेस्ट सेव करते हैं वो अवेलेबल बैलेंस में डिपॉजिट हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जो भी इंटरेस्ट सेव करते हैं वो प्रिंसिपल से डिडक्ट हो जाता है और आपका लोन ऑटोमेटिकली जल्दी क्लोज हो जाएगा। SBI Max Gain में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना होता है जो करेंटली 9.55% से स्टार्ट होता है। वहीं नॉर्मल SBI होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.60% से स्टार्ट होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में अप टू 75 लाख रुपीस तक नॉर्मल होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है जो करेंटली 8.40% से स्टार्ट होता है, लेकिन अबव 75 लाख रुपीस के लिए 0.25% हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। SBI Max Gain में आपको चेकबुक, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, मगर डेबिट कार्ड नहीं मिलता और आपकी EMI भी किसी दूसरे सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा में चेकबुक, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के साथ आपको डेबिट कार्ड भी मिलता है और आपकी EMI भी एडवांटेज सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होती है। इससे आप SBI Max Gain के कंपैरिजन में बहुत सारे 2 and 4 ट्रांजैक्शन से बच जाते हैं। SBI Max Gain में अगर आपको परमानेंटली पार्ट पेमेंट करना है, जिसको लिमिट रिड्यूस करना भी कहते हैं, तो ऐसा आप कंप्लीट लोन टेन्योर में सिर्फ 2 बार ही कर सकते हैं एंड जब भी आप पार्ट पेमेंट करेंगे आपको उस दिन के लोन आउटस्टैंडिंग का मिनिमम 20% पेमेंट करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पार्ट पेमेंट्स के लिए
कोई लिमिट नहीं है। SBI मैक्सगेन फैसिलिटी का यूज आप पोजेशन के बाद ही कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं। लेकिन बड़ौदा एडवांटेज की फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी डे 1 से यूज कर सकते हैं और जब तक आपको पोजेशन मिलेगा बहुत सारा इंटरेस्ट सेव हो सकता है। So we have compared SBI MaxGain and Baroda Advantage home loan overdraft facility in details. Now let's see some of the tips for getting the best out of your home loan through which you may be able to save lakhs of rupees in your home loan interest and close your home loan much faster. Tip number 1. Opt for repo rate linked home loans. With this, the rates will change automatically and you may not need to pay any conversion charge to reduce interest rate. Tip number 2. Opt for daily reducing balance method. With this, whenever you make any part payment, the impact is immediately passed on the next day in your loan account. Tip number 3. Opt for home loan overdraft facility. This will help you save lakhs of rupees in interest. Tip number 4. Reduce rate of interest by paying a small conversion fee if there is substantial difference in your rate of interest. Tip number 5. Transfer your home loan to some other bank if your current bank does not provide following facilities. Number 1. Rate of interest is not changed transparently. Number 2. Home loan overdraft facility is not available. And number 3. Charging hidden charges or providing bad service. Tip number 6. Choose any bank after thorough research and comparison. Tip number 7. Plan your repayment in advance by 1. Increasing your EMI by 5 to 10% every year and 2. Paying 1 or 2 EMIs extra every year. Tip number 8. Take joint loan to avail maximum tax benefits. Tip number 9. Keep track of your CIBIL score and check it at least once every year. It's free. And tip number 10. Review your loan account regularly. Minimum once every quarter so that there are no erroneous entries. So these were the 10 tips. Now as promised, please click the link below and register for my 51 days home loan mastery course completely for free. Only request is to please like, share and subscribe this video. Thanks for watching.